दिल्ली विधानसभा चुनाव अपने चरम पर है। ऐसे में सभी पार्टी अपनी तैयारी में जोरों शोरों से जुटी है। ऐसे में एक और नई पार्टी अभिनव भारत पार्टी उभर कर आई है। इसी कड़ी में अभिनव भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चेतन शर्मा ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली एक महान राष्ट्र भारत की राष्ट्रीय राजधानी है और इस विरासत को सुरक्षित रखने के लिए अभिनव भारत पार्टी दिल्ली में होने वाले आगामी चुनाव में समस्त 70 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। अभिनव भारत पार्टी दिल्ली को वायु प्रदूषण व यमुना नदी को प्रदूषण से मुक्त करेगी तथा दिल्ली को विश्व गुरु भारत की राजधानी के रूप में स्थापित करने हेतु दृढ़ संकल्प लेती है। साथ ही चेतन शर्मा ने कहा, हमारी अभिनव भारत पार्टी देशहित राष्ट्रहित के काम करने के लिए अग्रसर है। बेशक हमारी पार्टी नई है, लेकिन हमारे उद्देश्य बड़े हैं। साथ ही आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी को देश विरोधी एवं आतंकवादी पार्टी कहते हैं। दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा चुकी है। मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर नहीं है। बता दें कि इस अवसर पर अभिनव भारत पार्टी की उपाध्यक्ष चित्रा दलाल, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मी ठाकुर सिंगल, महामंत्री ममता झा, सतपाल फोत्रा और सचिव नित्यानंद शामिल हुए। मैं अपना परिचय दे दूं। मैं चेतन शर्मा, अभिनव भारत पार्टी का संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष। श्री सतपाल फोत्रा जी अभिनव भारत पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, मिसेज ममता झा पार्टी की महामंत्री हैं राष्ट्रीय, श्रीमती चित्रा दलाल पार्टी की उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और श्रीमती लक्ष्मी ठाकुर दिल्ली प्रदेश की अध्यक्ष हैं, जिनके नेतृत्व में आपका आगामी जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव है वो लड़ा जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभिनव भारत पार्टी की स्थापना जो है वो 27 सितंबर 2022 को, वैसे तो इसकी स्थापना 18 जून को की गई, लेकिन हमको जो इसका रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुआ वो हुआ 27 सितंबर 2022 में। ये पार्टी जो है ये पूर्णतः सावरकर जी की विचारधारा को लेकर चल रही है पूरे देश में, और 2 साल में हमने सिर्फ इस पे संगठन जोड़ने का काम किया विभिन्न विभिन्न राज्यों में, और 4 अक्टूबर 2024 को अखिल भारत हिंदू महासभा भवन मंदिर मार्ग पे हमने इसका पहला अधिवेशन किया था, जिसमें हमने कार्यकारिणी का गठन किया और जिसमें कि मुझे पूरी की पूरी राष्ट्र की कार्यकारिणी ने अध्यक्ष के रूप में इसमें दायित्व दिया है। तो अभी ये तो मैंने आपको अभिनव भारत का इंट्रोडक्शन दे दिया। अभी का जो मुद्दा है वो ये है, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुद्दा था वो ये था कि एक तो हम आज पहली बार मीडिया से इंटरेक्ट कर रहे हैं। जब से हमने पार्टी की घोषणा करी है, हम पहली बार, आज पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है दिल्ली के अंदर ये जो हम कर रहे हैं, और इसको करने का मुख्य कारण ये था कि अभी आने वाले दिनों में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, और दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप लोगों के माध्यम से हम जनता तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, दिल्ली की जनता तक, कि अभिनव भारत पार्टी जो है वो आगामी विधानसभा में 70 की 70 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करने जा रही है, और हम पूरा चुनाव जो है दिल्ली की जनता के सहयोग से लड़ने वाले हैं। और इसके माध्यम से आज की तारीख में अगर देखा जाए तो अभिनव भारत पार्टी जो है वो दिल्ली के अंदर 4थे नंबर की पार्टी बन के आई है। हम पहली, दूसरी, तीसरी का क्लेम नहीं करते, हम सिर्फ ये क्लेम कर रहे हैं कि आज की डेट में हम 4थे नंबर की पार्टी है दिल्ली में, जो 70 की 70 विधानसभाएं लड़ेगी। इसके अलावा आप लोगों को यहां पे आमंत्रित करने का एक बड़ा मुद्दा यह था कि हम कुछ खुलासे करना चाहते हैं अभिनव भारत पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के मंच से, जो कि आप लोगों ने देखा होगा और आपने सुना भी होगा, क्योंकि मीडिया के मित्रों को सब जानकारियां रहती हैं। आज से लगभग 6 महीने पहले, यदि आपको ज्ञात हो, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक मीडिया में एक रिपोर्ट आई थी कुछ चैनलों के माध्यम से कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी जो है, उसको पूर्णतः आतंकवादियों का समर्थन हासिल है और वो उनके पैसे से ही चल रही है आज की डेट में।
क्योंकि पुन्नू ने यह स्पष्ट दावा किया था कि हमने 2014 से लेकर 2022 तक अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को 16 मिलियन यूएस डॉलर के करीब करीब पैसा जो है वो प्रदान कराया है, जिसके एवज में यदि आपको याद हो तो अरविंद केजरीवाल ने जो ये थे आपके दिल्ली बम धमाके के जो आरोपी जेल में बंद हैं, जिनको फांसी की सजा हुई थी और बाद में उनका वो जो था वो लाइफ इंप्रिजनमेंट में कर दिया था, उसके पक्ष में अरविंद केजरीवाल पत्र लिख चुके हैं राष्ट्रपति जी को। प्रणब मुखर्जी को उन्होंने पत्र लिखा था। एक लेटर हमने आपको एनेक्स्चर में दिया है, आप अगर अपनी प्रेस नोट में देखेंगे कि इनकी पार्टी के एक आदमी थे इकबाल सिंह, जो कि राष्ट्रपति भवन के बाहर सिख फॉर जस्टिस के लिए भूख हड़ताल पे बैठे थे। उनकी सपोर्ट में भी एक लेटर अरविंद केजरीवाल ने जारी किया था। तो जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी जो है, इनका पूरा का पूरा जो नेक्सस है वो खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ है, और ये चुनाव जो लड़ते हैं ये सिर्फ खालिस्तानी आतंकवादियों के पैसे से ही लड़ते हैं। दूसरा, मैं एक थोड़ा सा इसमें ह्यूमर डालना चाहूंगा क्योंकि मुझे खांसी, 2 दिन से मेरी तबीयत खराब है। एक जमाना था, आप दिल्ली के लोग हैं, आप बेहतर जानते हैं, एक जमाना था जब केजरीवाल जी खांसते थे और पूरी दिल्ली खुशहाल थी। आज वो समय है कि पूरी दिल्ली खांस रही है और केजरीवाल जी खुशहाल हैं। यहां से आप ये अंदाजा लगाइए कि इनके जितने ढकोसले हैं, जितने इनके झूठे वादे हैं। अभी हाल ही में इन्होंने एक ऐलान किया कि हर महिला को दिल्ली के अंदर 2100 रुपया दिया जाएगा मासिक भत्ता के तौर पर, जिसका कि इनकी सरकार ने 24 घंटे के अंदर अंदर खंडन कर दिया और एक नोटिफिकेशन जारी